हेलो बच्चों। आज हमारा कैकेयी अल्ताफ का अगला वीडियो है। अगली व्याख्या हम देखेंगे, जहाँ तक की व्याख्या हम देखे थे उसके आगे से। अब देखो, राम जी कहते हैं कि पिछली व्याख्या में कि जो भरत है उसको कौन जान सकता है जब उसको जन्म देने वाली उसकी माँ ही नहीं जान सकती। तब उसके बाद अब कैकेयी कहती हैं यहाँ से कि यह सच है तो अब लौट चलो घर को तुम। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। अब राम से कह रहे हैं कि हे राम, जो तुमने अभी यह बात कही कि भारत को जन्म देने वाली उसकी माँ ही नहीं जान पाई, तो इस संसार में कौन है जो जान सकता है। तो वही कह रहे हैं कि यह सच है तो, यानी वह बात जो तुम अभी बोले वह अगर सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। अब तुम हे राम घर को लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। जब इतना कैकेयी ने कहा कि हे राम अब तुम घर को लौट चलो, तो जितने भी सभा में लोग थे चौंक गए। अटल कैकेयी के स्वर को, यानी अटल कैकेयी की आवाज को सुनकर सब चौंक गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा। सबने अचानक से एकाएक रानी की तरफ देखा। जितने सभा में लोग थे सब रानी की तरफ अचानक से देखने लगे जब रानी ने ऐसा कहा कि हे राम अब तुम घर को लौट चलो। वैधव्य तुषार वृत्ता यथा विधुलेखा। जो रानी कैकेयी थी विधवा के वेश में, तुषार वृत्ता ओस से आवृत ना, तुषार मतलब होता है ओस या पाला। विधवा के वेश में तुषार से आवृत यथा विधुलेखा, चंद्रमा के प्रकाश की, चंद्रमा के सफेद प्रकाश की तरह दिखाई दे रही थी। रानी कैकेयी जो है विधवा के वेश में तुषार से आवृत, यानी ओस से आवृत या ओला से आवृत या बर्फ से आवृत चंद्रमा के प्रकाश की, चंद्रमा के सफेद प्रकाश की तरह दिखाई दे रही थी। बैठी थी अचल, वह अचल बैठी हुई थी। ठीक, तथा फिर भी असंख्य तरंगा, बहुत सारी तरंगे उनके मन में चल रही थी, बहुत सारे विचार उनके मन में चल रहे थे। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। वह सिंहनी के समान जो कैकेयी थी अब गोमुखी गंगा के समान दिखाई दे रही थी। अब फिर कैकेयी कहती कि हाँ जनकर भी मैंने भरत को न जाना। हाँ मैंने भरत को जन्म देकर भी भरत को नहीं जाना। सब सुन ले, जितने सभा में लोग हैं सब सुन ले, तुमने स्वयं अभी यह माना। हे राम, तुमने भी यह बात अभी स्वयं मानी है। तुमने खुद कहा कि भरत को जन्म देने वाली माँ ही नहीं जान पाई। अगर यह सच है तो अब लौट चलो घर भैया। अगर यह बात सच है तो अब घर को लौट चलो। हे राम अब तुम घर को लौट चलो। अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। मैं तुम्हारी अपराधीन भी हूँ और तुम्हारी माता भी हूँ। ठीक है, अपराधीन भी हूँ मैं तुम्हारी और तुम्हारी माता भी हूँ। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। ठीक, दुर्बलता का जो विशेष चिन्ह है वह शपथ है, सौगंध है। जो दुर्बल लोग होते हैं अपनी बात को शपथ या सौगंध के द्वारा ही मनवाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो दुर्बल लोग हैं उनके लिए शपथ ही विशेष चिन्ह है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? लेकिन अबला जन ना के लिए और कौन सा दूसरा रास्ता है? जो निर्बल हैं, जो कमजोर हैं, उनके लिए और कौन सा दूसरा रास्ता है? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ। अब कह रहे हैं कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, अगर मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ, भरत ने मुझे इसके लिए प्रेरित किया हो कि मुझे राज्य चाहिए, माँ आप पिताजी से राज्य मांग लीजिए, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो जिस प्रकार से मैंने अपने पति को खो दिया उसी प्रकार से पुत्र को भी खो दूं। ठीक है, यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूं तो पति के समान ही अपने पुत्र को भी खो दूं। जब इतना कैकेयी ने कहा तो सभा में जो लोग थे वो कह रहे हैं, वो बोलने लगे ठहरो। हाँ, वो कहने लगे कि नहीं ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते। तो उसके बाद अब फिर रानी कैकेयी कहती ठहरो, मत रोको मुझे, ठहर जाओ, मुझे मत रोको। कहूँ सो सुन लो, जो बात मैं कह रही हूँ उस बात को सुन लो।
पाओ यदि सार उसमें सब चुन लो। अगर उस बात में कोई भी सार मिलता है, कोई भी अच्छी बात मिलती है तो तुम उसको चुन लो, ढूंढ लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, करके पहाड़ जैसा पाप यानी बहुत बड़ा पाप करके भी मैं मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप ना करने पाऊं, यानी बहुत थोड़ा सा भी, राई मतलब सरसों के दाने के बराबर। पाप कितना बड़ा है? पाप पहाड़ के बराबर है। और जो अनुताप है, जो पश्चाताप है, वो राई के बराबर, यानी बहुत छोटा सा। तो वही रानी कह रही हैं कि पहाड़ के बराबर, पहाड़ की तरह बड़ा सा पाप करके मैं मौन रह जाऊं और सरसों के दाने यानी राई के बराबर भी अनुताप ना करने पाऊं। इस तरह से रानी ने कहा कि मुझे पश्चाताप करने दो। ठीक है। अब देखो एक बार सिर्फ व्याख्या व्याख्या देखते हैं इसकी। यह सच है तो हे राम अब तुम घर को लौट चलो। अटल कैकेयी के स्वर को सुनकर सभा के जो लोग थे सब चौंक गए। सबने अचानक से रानी की तरफ देखा। रानी विधवा के वेश में तुषार से आवृत ऐसे लग रही थी जैसे चंद्रमा का स्वच्छ प्रकाश। वह बैठी थी लेकिन फिर भी उनके दिमाग में, उनके मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे। वह सिंहनी के समान जो थी अब वह गोमुखी गंगा के समान लग रही थी। अब फिर कैकेयी कहती हाँ मैंने जनकर भी भरत को नहीं जाना। सब सुन ले, जितने सभा में लोग हैं सब सुन ले। हे राम तुमने स्वयं अभी यह बात मानी है, यह सच है तो अब तुम घर को लौट चलो। हे राम अगर यह बात सच है तो तुम अब घर को लौट चलो। मैं तुम्हारी अपराधीन भी हूँ और तुम्हारी माता भी। दुर्बलता का यही विशेष चिन्ह है कि वो अपनी बात सौगंध दे करके, शपथ दे करके मनवाते हैं, पर अबला जन के लिए और कौन सा दूसरा रास्ता है। यदि मैं उकसाई गई हूँ भरत से तो पति के समान ही स्वयं पुत्र भी खो दूँ। जब इतना कैकेयी कहती है तो सभा के लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं कहना है, ऐसा नहीं कहते। तो फिर कैकेयी कहते ठहरो, मत रोको मुझे, जो कह रहे हूँ उसको सुन लो। यदि उस बात में कोई सच्चा सार मिले या कोई अच्छी बात मिले तो उसको चुन लो। करके पहाड़ के जैसा पाप मैं मौन रह जाऊं और राई के बराबर भी पश्चाताप न करने पाऊं तो ये, यानी मैं थोड़ा सा भी पश्चाताप न करने पाऊं तो ये कैसे होगा। ठीक है, आज की व्याख्या यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो में। आप